जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ एक बार एक नए ब्लॉग में। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:45 और अभी मैं ड्यूटी से छुट्टी करके जो था ना घर जा रही थी। संडे के दिन काम धाम कर रहे थे, हल्का फुल्का करा था। उसके बाद मंडे को कल तो मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, तो कुछ भी नहीं कर पाई मैं। ड्यूटी से जाने के बाद मैं सो ही गई थी। तो उसके बाद फिर सुबह भी ऐसी ही थी तबीयत, और सुबह तो बच्चों वगैरह को स्कूल जाना था, उनको तैयार करने में ही लग गया। खाना वाना बनाया फटाफट से, बच्चों को स्कूल फर्स्ट डे स्कूल गए। और अभी रिज़ल्ट के बाद तो फिर बच्चों की एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट थी कि भाई हम स्कूल जा रहे हैं आज बड़े दिनों के बाद। और फिर तब करके सुबह भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई मैं। तो यहाँ गलियों में यहाँ पे दीदियाँ ले रही ना सब्जी, क्योंकि गलियों में आई हुई है सब्जी की गाड़ी। सब्जी मंडी तो वहाँ क्या बोलते उसको, विशाल के पास भी लगती है ना, बट वहाँ पे शायद लोग यहाँ घर से दूर जाते नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा दूर तो नहीं, हमारे तो घर के पास में ही है। छोटू सा डोगू कितना सुंदर लग रहा है, पर इसकी मम्मा है उधर, उसको छेड़ूंगी तो वो बोलेगी मेरे को, ओए देखना। तो यहाँ देखो, मैं अब गवर्नमेंट स्कूल के पास ना पहुँचने ही वाली हूँ। तो अभी पहुँच चुकी हूँ मैं गवर्नमेंट स्कूल के पास। ये था बच्चों का स्कूल, बट अब हमने चेंज करवा दिया है। तो ये देखना, स्कूल बच्चों का चेंज कर दिया, तो हम अब दूसरे स्कूल में डाले हैं बच्चे अभी। बस 2 मिनट में मैं अभी घर पहुंचने ही वाली हूँ। ये देखना, स्कूल में कितनी अच्छी, स्कूल की दीवारें कितनी अच्छी पेंटिंग डेंडी कर रखी है, लिख रखा है इस पर, कितनी सुंदर लग रही है। सुबह 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक ड्यूटी पे छुट्टी होती है। तो ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चों को नहीं खुशी होती है कि भाई हाँ हमें स्कूल की छुट्टी होगी, उस तरह से हमें भी खुशी होती है कि भाई अब 5:30 बजने ही वाले हैं और क्या बोलते हमें छुट्टी हो जाएगी अब थोड़ी देर में। खुशी तो ऐसी होती है कि जैसे कल हमने ड्यूटी जाना ही नहीं होता। मुझे तो इस तरह की खुशी होती है, भाई औरों को तो पता नहीं, बट मेरे को तो बहुत खुशी होती है जब 5:30 बजने वाले होते हैं। तो मेरा तो ड्यूटी करने का सच में बहुत मन ही नहीं करता, बट कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से ड्यूटी करनी पड़ती है और करनी भी पड़ेगी। तो अभी मैं जो है घर पहुंच ही गई हूँ। वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है जिस पे रेड कलर की बिल्डिंग है, वो इसी में है हमारा रूम, जो कि हमने रेंट पे ले रखा है, जिसका जो रेंट है वो 5,000 रुपये है। और वहाँ सामने मेरी गुड़िया बैठी हुई है, मेरा इंतज़ार कर रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ना ये खाना पीना सब बना चुका है, तो हम खाना खाएंगे थोड़ी देर बाद आके। अभी हम जाके आते हैं सब्जी मंडी से लेके आएंगे, हम सब्जी लेके आएंगे। तो चलो आप भी चलो सब्जी मंडी। ये भगवान मिताली पापा तक छेड़ जा फोन ले लियो, एक जा कैमरा धुंधला जा दिशा करता, देखो वाला केड़ी जी दिशा करते हो। मैं फोन नहीं लेना भाई, EMI पर लेना, ये नहीं अभी पैसे। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं सब्जी मंडी से सब्जी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना बुधवार के दिन और शनिवार के दिन ही सब्जी मंडी लगती है। तो मैंने बोला चलो थोड़ी सी सब्जियाँ लेके आते हैं। ये रात को खाना वगैरह बनाने के बाद ही गए थे। ले ले बैंगन भी, आलू का नहीं जाए जा रहा। गोभी 1 किलो 2 रुपये, गोभी 1 किलो 2 रुपये, पत्ता गोभी 10 की 4 है, पत्ता गोभी 10 की 4 है। कोई सा भी 100 रुपये किलो। ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਰੰਗਾ 4 ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ
हाँ जी। तो भाई यहाँ पे सब्जी लेके हम पहुँच चुके हैं घर। तो सब्जी में लेके आए हैं हम कद्दू, लेके आए टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन और साथ में लेके आए हैं खीरे और लेके आए हैं ढेऊ का अचार, जो कि हम फर्स्ट टाइम लेके आए हैं। पता नहीं कैसा होगा खाने में कैसे नहीं, बट अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, इसलिए हम ये अचार लेके आए हैं। तो ये सब सब्जियां लेके आए हैं क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम होता है, तो जो अपनी मनपसंद सब्जियां वो मिलती नहीं है। यही सब्जियां होती हैं 2-4, बट अब सब्जियां खानी है तो लेके तो आनी ही पड़ेगी। तो फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो सुबह सुबह ही मैं बाल वगैरह बांध रही थी कि अब जब फटाफट काम के लिए तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे। आज छुट्टी का दिन था, तो मैंने सोच रखा था कि मैंने बहुत सारे काम करने हैं। अपने घर की जो है डीप क्लीनिंग करनी है आज मैंने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लग गई थी अपने गमलों की पानी वगैरह देने, और इसके अंदर जो घास वगैरह पड़ा हुआ था उसको निकालने के लिए लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने सब गमलों का जो था घास वगैरह निकाला, और उसके अंदर जो साग बीजा हुआ था ना मैंने, वो भी धीरे धीरे उगने लग गया था। अच्छे से ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो तो पता नहीं, बट उगने लग गया था। तो इसके पत्ते वगैरह निकालने के बाद, फिर जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा घास वगैरह था वो निकालने के बाद, फिर मैंने इसमें डाला पानी, क्योंकि गर्मियों के टाइम में पेड़ पौधों को भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर जैसे इंसान को पानी की ज़रूरत होती है, वैसे पेड़ पौधों की भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो फिर यहाँ पे डाल दिया मैंने पौधों को, अच्छे से पानी वगैरह डाला। ये फूल का पौधा तो शायद इसका सीज़न ख़त्म ही होने वाला है, एक आध बार ही इसमें फूल खिलेंगे अब, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। बट ये एलोवेरा वगैरह जो बाकी के जो पौधे हैं वो तो परमानेंट है, वो तो मतलब 2-4 साल चल ही जाएंगे। तो ऐसे वाले पौधे लगा रखे हैं हमने गमले में। ये गुलाब के पौधे की जो एक टहनी है ना, वो भी सूख सी गई है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, क्यों सूख सी गई है ये। तो यहाँ पे मैंने गमलों में अच्छे से पानी वगैरह डाल दिया है। और इस वाले फूल वाले पौधे में जो थे ना, बहुत इसके पत्ते जो सूख के गिरे हुए थे, तो फिर मैंने वो उनको भी निकाल दिया। गमले में पानी वगैरह डालने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वाले कपड़े धोने को पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कपड़े जो है मशीन में ना धुल के हाथ से ही धुले जाए। तो फिर मैं यहाँ पे लग गई थी कपड़े धोने के लिए। इसके लिए मैंने बड़े से टब में निरमा वगैरह जो था वो खोल दिया, और उसके बाद फिर मैंने डाल दिए इसमें कपड़े। इन कपड़ों को जो है थोड़ी देर के लिए जो है अच्छे से इसमें भीगने के लिए रख दूँगी, तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। ये देखना ढेर सारे, अभी संडे के दिन ही हमने कपड़े धोए थे, इतने सारे पूरा दिन लग गया था भारद्वाज जी को कपड़े धोने में, और आज वीरवार हुआ है और फिर इतने सारे कपड़े हो गए हैं। तो अभी मैं छत पे हूँ अपने घर की, और यहाँ पे मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे चल रही है बहुत ज़्यादा वाली हवा, जो आप लोगों को सुन रही होगी। तो कपड़े को भीगने के लिए डालने के बाद फिर मैं आ गई थी कमरे के अंदर। तो यहाँ पे लग गई थी मैं डस्टिंग वगैरह करने। तो इस सोफ़े के ऊपर जो था काफ़ी दिनों से जो थे ना कपड़े वगैरह धुल के यहीं पे ढेर लगा के रख देते थे हमने, तो इसको भी अच्छे से सेट नहीं करा था। तो फिर मैं इसको सेट करने के लिए लग गई थी। ये जो लिफाफे वगैरह होते हैं ना एक्स्ट्रा, उनको मैं इसके नीचे रख देती हूँ, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से निकाल के हम यूज़ कर ले। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, और फिर ये कवर वगैरह लगा दूँगी इसके ऊपर। तो फिर आज ये सोफ़े के कवर भी धोने थे, बट कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे धोने को, इसलिए मैंने फिर वो धोए नहीं। मैंने बोला चलो इसको संडे वाले दिन ही धो लेंगे। तो बच्चे अभी आराम से कर ही रहे थे, तो मैंने उनको बोला भी नहीं काम करने के लिए आज, क्योंकि मैं खुद ही लगी रही। मैंने बोला चलो इनको बेचारों को आराम करने देते हैं, क्योंकि स्कूल भी जाते हैं तो 4-5 बजे पहुंचते तो थक जाते हैं, इसलिए आराम करो आप लोग। तो फिर यहाँ पे लगी थी मैं झाड़ू लगाने। एक ही कमरे में ना इतने लोगों का एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट क्या करें, मजबूरी है। अब ज़्यादा बड़ा घर लेंगे तो उसके लिए रेंट भी तो ज़्यादा ही लगेगा, 10-12 हज़ार लगेगा। तो वो फिर पूरी की पूरी सैलरी हमने वहीं पे लगा देनी, तो फिर बचाना क्या है, इसलिए फिर हम एक ही कमरे में सब जने एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ मैं, क्योंकि बेड बुड के नीचे से भी जो है अच्छे से कूड़ा निकाल रही हूँ। और फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। ये पोछा लगा रही हूँ।
ये जो हमारे घर की टाइलें हैं ना, ये ऐसे ही कलर की है, मैली मैली सी दिख रही है ना, इसका कलर ही ऐसा है क्योंकि मकान मालिक ने जो टाइलें लगाई हैं ना वो सेम कलर की नहीं है, वो अलग अलग कलर की। जैसे होता है ना जहाँ पे टाइलें मिलती हैं वो अलग अलग कलर के अलग अलग डब्बे बचे होते हैं, तो शायद उस तरह की ही टाइलें लाई हैं उन्होंने, तो वही लगाई है। और बड़ी बेकार जैसी टाइलें हैं, बट क्या करना, हमने रहना है तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अपना घर थोड़ी ना है, रेंट पे ही तो रहना है। तो फिर कमरे की सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर गैलरी में। मैंने बोला चलो आज गैलरी की भी सफाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी धूल मिट्टी हो रखी है। काफ़ी दिनों से जो है मैंने यहाँ पे सफाई नहीं करी है क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, पता नहीं मेरा सिर भारी भारी सा रहता है और कब दर्द हो जाए कोई पता नहीं चलता, इसलिए काम करने का भी मेरा मन नहीं करता है। तो फिर आज तो मैंने पहले से ही कल से ही सोच रखा था कि मैंने काम करने हैं, आज मैंने काम करने हैं। तो यहाँ पे लगी कि फिर मैंने अच्छे से जो है था झाड़ू लगाया और उसके बाद मैंने बोला चलो गैलरी में भी पोछा लगा ही देती हूँ। जब पूरे घर के अंदर लगा दिया है तो गैलरी में भी लगा ही देती हूँ। बाहर की गैलरी में पोछा लगा रही हूँ, कभी कभी लगा देती हूँ मैं यहाँ पे महीने में एक आध बार। और फिर उसके बाद गैलरी में पोछा लगाने के बाद फिर मैंने धो दिए कपड़े जो भिगोने के लिए रखे थे, और यहाँ पे कपड़े धोने के बाद मैंने मशीन में सुखा दिए और फिर परी मेरे को ला के दे रही है कि कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ मैं। आज चल रही है बहुत तेज़ वाली हवा, तो कपड़े इधर उधर उड़ रहे थे क्योंकि हमारे कलीग जो हैं वो भी 2-4 बच्चे हैं, बाकी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, पता नहीं चला। लेके आएंगे, देखते हैं कब तक लेके आते हैं। तो फिर मैंने डबल कपड़े बिछा दिए। तो फ्रेंड्स अभी दिन के बज गए हैं 2 बज गए हैं और सुबह से काम पे लगी पड़ी थी, तो मैं अभी फ्री हुई हूँ। अभी मैं फ्री हुई, दिख रहा है पर अभी मैं फ्री हुई हूँ। और ये जो 2 शैतान है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा वाले परेशान कर रहे हो, इतने बड़े बड़े हो गए हैं फ्रेंड्स मेरे बच्चे, बट आज इन्होंने इतना परेशान किया सुबह से। एक तो इतने ज़्यादा काम थे और ऊपर से इन्होंने इतना परेशान किया कि भाई पूछो मत। मैं जैसे छोटे छोटे हुआ करते थे ना तब जो परेशान करते थे वैसा वाला परेशान किया आज इन्होंने, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो था मम्मी के साथ अकेले रहने को मिला था, क्योंकि संडे का दिन भी होता है, बट तब तो सब कोई घर पे होता है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर क्या बोलते उसको, आज इनको मम्मी अकेली मिली थी तो मम्मी के साथ खूब मस्तियाँ करने को बोल रहे थे। और यहाँ पे चल रहा है सुबह से टीवी। इन्होंने काम में मेरी कोई हेल्प नहीं करवाई है। अभी जाके परी ये देखो, अभी इसको मैंने बोला कॉफी, मिताली बड़ी जल्दी बना के लाई, पुत्र अच्छी से बनाई है एकदम चीनी डाल के कॉफी डाल के उबाल के लाया, कैसे करके उबाल के। तो फ्रेंड इस वीडियो का फिर यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।